बल्लारपुर महाराष्ट्र, तारीख 10 सितंबर। महाविकास आघाड़ी ने आज बल्लारपुर में महाराष्ट्र जन सुरक्षा कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस कानून को लोकतंत्र विरोधी और जनता विरोधी बताते हुए सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता बल्लारपुर नगरपालिका के सामने धरने पर बैठे। आंदोलन की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद जोरदार सरकार विरोधी नारेबाजी से पूरा बल्लारपुर शहर गूंज उठा। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गठ, राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी और एनएसयूआई के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट होकर मैदान में उतरे। धरना आंदोलन में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष धोटे, प्रदेश कांग्रेस सचिव घनश्याम मूलचंदानी, रोशनलाल बिट्टू, शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र आर्य, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गठ उप जिला प्रमुख विनोद उर्फ सिक्की यादव, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी अध्यक्ष बादल उराडे, तालुका कांग्रेस अध्यक्ष गोविंदा उपरे, वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर रजनी हजारे, पूर्व अध्यक्ष अब्दुल करीम, पूर्व नगराध्यक्ष दिलीप माकोड़े, छाया मडावी, सुनंदा आतराम, इस्माइल ढाकवाला, मेघा भाले, डॉक्टर सुनील कुलदीवार, युवक कांग्रेस प्रदेश महासचिव चेतन गेड़ा, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष शफाक शेख, पवन मिश्राम, भारत थूलकर, प्रकाश पाठक, बाबा साहू, कल्पना गोरघाटे, ज्योति गहलोत, मीनाक्षी गलगट इनके साथ बड़ी संख्या में महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारी मौजूद रहे। धरना आंदोलन को सफल बनाने में प्राणेश अमराज, नरसिंह रेब्बावार, राकेश मूलचंदानी, सादिक जवेरी, रोजिदा ताजुद्दीन, नरेश आनंद, अरबाज सिद्दीकी, अंकित निवलकर, मंगेश बावने, कासिम शेख, नाना बुंदेल, महमूद पठान, नाजुका आलम, वासुदेव येरगुड़े, प्रीतम पाटिल, वर्षा कडू, अंकुबाई भोकिया, रेखा रामटेके, छाया शिंदे, आकाशकांत दुर्गे, मोहसिन शराफत हुसैन, वाजिद खान, कृष्णा देशवाणी, संदीप टांगे, लखपति गुखलोत, राजू मारंबार, रमेश जक्कू, नंदूपाल, अमीर शेख, चंचल मुंड, दुर्गाराज आरेकर, प्रफुल्ल बोपनवार, शेख यूसुफ अंजलि, सुमबंसी, सुनीता राजूरकर, पूजा मडावी, मुकद्दर सैयद, फारूक खान, सूर्यकांत साल्वे खान समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं की गूंजती आवाज ने माहौल को और गर्मा दिया। महाविकास आघाड़ी नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र जन सुरक्षा कानून लोकतंत्र का गला घोंटने वाला कानून है। जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता, संघर्ष और तेज किया जाएगा। आज 10 सितंबर को हुए इस धरना आंदोलन से बल्लारपुर, महाराष्ट्र में पूरे दिन भर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर रही। और से बल्लारपुर के नगर पालिका चौक पर आज जो धरना आंदोलन किया गया जन सुरक्षा विधेयक के विरोध में, ये कार्यक्रम अभी हमारा शुभारंभ हुआ है और इसके पश्चात मैं अब्दुल करीम माजी शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना मार्गदर्शन। धन्यवाद भैया। जन सुरक्षा विधेयक इसका विरोध करने के लिए उस संदर्भ में आज यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गठ और शरद पवार का गठ, उस माध्यम से हम सारे लोगों ने एक दिन का यहाँ पर धरना आंदोलन दिया है। और उस माध्यम से जो ये महाराष्ट्र जन सुरक्षा अभियान है, ये जो आ रहा है, इसके अंदर जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे को संविधान के अंदर जो स्वतंत्रता दी है, उसके ऊपर कहीं तो भी गदा लाने का काम, उसका कहीं तो भी उसको तोड़ मरोड़ने का काम यह महायुति सरकार के कारण हो रहा है। उसका कहीं तो भी निषेध करना, हम लोग स्वतंत्रता के अंदर अपनी कोई बात रखेंगे, उस व्यक्ति विशेष को इनको 1 साल से 7 साल तक सजा देने का अधिकार है। और कोई भी अगर संगठन और इसके अंदर के कानून के तहत आएगा तो कोई भी विरोधक को, जो ये सरकार ईडी और सीबीआई से आज तक लोगों को धमकी देकर लोगों के अंदर करके, और हमने देखा है कि कांग्रेस के अंदर कोई आदमी रहेगा, उद्धव ठाकरे गठ के अंदर आदमी रहेगा, शरद पवार गठ के अंदर आदमी रहेगा, तो उसके ऊपर ये लोग ईडी और सीबीआई की धमकी देकर सारे लोगों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। और यही लोग जब इनके पार्टी में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से उनको पूरी रूप से निर्दोष साबित हो रहे हैं। अजीत पवार गठ का, अजीत पवार का घोटाला देखो आप, 70,000 करोड़ का घोटाला था, उसको निर्दोष बरी कर दिया अपनी पार्टी में लेकर। तो इस तरह से जो ये काला कानून ये जो पार्टी ला रही है और ये जो महायुति की सरकार ला रही है हमारे लोगों के ऊपर, इसका कहीं तो भी निषेध करने के लिए और लोगों तक यह बात पहुंचाने के लिए आज महाविकास आघाड़ी सरकार के सारे घटक दल एक दिन का धरना आंदोलन कर रहे हैं। और इस कारण हम सारे लोगों तक अपनी बात रखने के लिए कहीं तो भी कामयाब रहेंगे। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झूठा आदमी, झूठी सरकार, इस महाराष्ट्र के झूठे मुख्यमंत्री के बनाए गए कानून, लाए गए विधेयक के विरोध में यहाँ एक दिन का धरना आंदोलन रखा गया है। यह धरना आंदोलन एक दिन का नहीं है, श्रृंखलाबद्ध पद्धति से यह धरना आंदोलन किया जाएगा। इस
बल्लारपुर शहर की जनता को बताने के लिए धरना आंदोलन किया गया। इस धरना आंदोलन करने के बाद यहाँ की जनता को भी जानकारी होना चाहिए कि ये धरना आंदोलन महाविकास आघाड़ी ने क्यों किया। कांग्रेस पक्ष, हमारे आदरणीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी का पक्ष, शरद चंद्र पवार जी के पक्ष के सभी पदाधिकारी गण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस धरने का उद्देश्य ये है, इन्होंने एक नया विधेयक लाया, वो विधेयक अभी उन्होंने पास किया। उस विधेयक में ऐसा दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति या वो संगठना अगर सरकार के खिलाफ में कुछ बोलती है तो उसके ऊपर सरकार कायदेशीर कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है, ये ऐसा उन्होंने बताया। उसका विरोध हुआ, 12,500 लोगों ने विरोध किया। विरोध दर्शाने के बाद ये हिटलरशाही सरकार, ये हिटलर अपने आप को समझने वाले मुख्यमंत्री, इन्होंने उसमें सुधारना किया। सुधारना सिर्फ ये किया कि जो व्यक्ती की जगह एक कडू शब्द बोलणारा व्यक्ती आणि तत्सम संघटना या लोकांवर कारवाई होणार। मला एक सांगा, लोकसभा मराठीत बोलतो, मला एक सांगा, काय याच्या अगोदर नक्षलवादी नव्हतात? याच्या अगोदर नक्षलवादीवर कारवाई नाही होत होता? याच्या अगोदर नक्षलवादीवर 20 वर्षाचा कारावास होता, नाहीतर आजीवन कारावास होता। जर हे सिद्ध होत होते की हे नक्षलवादी आहे, मग हे अर्बन नक्षल कुठून आणला तुम्ही? हे तुम्हाला सांगतो की ह्या लोकांनी काय केला होता। आता ईडीची जे धाड प्रत्येक नेत्यावर टाकत होते, आमचे संजय राऊतजी ते मात्र फक्त 30 लाखांकरता त्यांना ते ईडीमध्ये त्याने 6 महिन्यात ते आतमध्ये टाकले। ईडीची कारवाई जेव्हा 100 करोडच्या वर राहते त्याच्यावर ईडीची कारवाई होते, म्हणून तिथून त्याला फटकार लागली। आता या देशात हा छोटा माणूस, मला एक सांगा, मी सरळ सरळ मी सांगतो, ह्या छोट्या माणसाने हे सांगितलं होतं की मी जसं सत्तेमध्ये येईल तसं सरसकट मी कास्तकार लोकांच्या कर्जमाफी करेल। कुठे गेला कर्जमाफी? कुठे गेला? मी सत्तेत, एक हास्याची गोष्ट म्हणतो, मी सत्तेत आलं तर अजितदादा पवार चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, कुठे गेले चक्की? ते मांडीला मांडी घालून बसलेले आहे। हे अशा छोट्या व्यक्ती जर हे कोणतं विधेयक पास करण्यासाठी सांगत आहे, मग त्यामध्ये काहीतरी कट आहे, म्हणून आम्ही इथं धरण्यावर बसलो। मला सांगा, त्यामध्ये जर कोणी विरोधमध्ये बोलणार आणि त्याच्यावर तुम्ही कारवाई करणार आणि त्यांच्यामुळे त्याचे संघटनेवर तुम्ही कारवाई करणार, मग इथं विरोधी पक्ष संपणार आणि तुमच्या हिटलरशाही, हे अंग्रेजशाही, हे राज्य चालणार, हे आम्ही चालू देणार नाही। आमच्या उद्धव साहेबांचा आदेश आहे की जेव्हापर्यंत हे विधेयक रद्द होत नाही तेव्हापर्यंत तुम्हाला धरणे आंदोलन करायचं, रस्ता उतरायला लागेल, रस्ता उतरायचा आहे। मी आमच्या सर्व पदाधिकारीच्या धन्यवाद देतो आणि महाविकास आघाडीला धन्यवाद देतो की तुम्ही सर्व लोक इथे येऊन धरण्यामध्ये सामील झाले आणि ह्या धरण्यासाठी आम्ही सामोरी संकल्पबद्ध आंदोलन करणार याची ग्वाही देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बल्लाशा से स्यूदा शर्मा की रिपोर्ट।